अब देखिए इससे आगे देखिए, अब जो हमारे एपिडर्मल सेल्स हैं, रूट हेयर सेल्स जिनको हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, या रूट हेयर सेल्स जो हमारे हैं, ठीक, उनमें क्या है, वो उनमें एक चीज़ और याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए इन एपिडर्मल सेल्स के अंदर, इन एपिडर्मल सेल्स के इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उनके ऊपर मौजूद होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या मौजूद होते हैं, एटीपीएसेस, ये भी याद रखना, एटीपीएस एंजाइम्स क्या होते हैं मौजूद, एटीपीएस एंजाइम्स विच हेल्प इन द व्हाट, इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस फ्रॉम सॉइल टू द जाइलम, फ्रॉम सॉइल टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। अब देखो ये जो मेम्ब्रेन, ये जो एटीपीएसेस मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ये क्या करते हैं, दे एस्टेब्लिश एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्या करते हैं ये, मतलब दे एस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। These ATPase जो हमारे एंजाइम्स हैं, these create, these establish an electrochemical proton gradient, किस लिए, एनर्जी सप्लाई करने के लिए, किसको, मोमेंट, जब आयंस होगी फॉर सप्लाई करते हैं, दिस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट इज मेंट फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी, किसके लिए, जब मूवमेंट होगी, फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस जो होना है, मूवमेंट आयंस का, उसके लिए एक पंप, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है, ये देख लेना आप लोग। नाउ अब हमने देखा कि ये जो हमारे मिनरल आयंस हैं ये कहाँ तक पहुँच गए हैं, जाइलम तक पहुँच गए हैं। अब इसके बाद होगा इनका क्या, ट्रांसपोर्ट। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि जो मिनरल हमारे पास जो मिनरल्स आयंस मौजूद हैं, मिनरल आयंस जो मौजूद हैं, दीज मिनरल आयंस ट्रांसलोकेशन होगा इनका, क्या होगा, ट्रांसलोकेशन, दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सॉइल। नाउ अब इनका जो ट्रांसलोकेशन होगा, दे आर ट्रांसपोर्टेड both in organic and in inorganic form। ऑर्गेनिक फॉर्म में भी ये ट्रांसपोर्ट होते हैं और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये बात याद रखना कि इन दोनों चीज़ें होती हैं। जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब पहले कहा जाता था ऐसा कि जो फ्लोएम है, वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। पहले ऐसा माना जाता था कि जो फ्लोएम के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, ऑर्गेनिक मिनरल आयंस का, और इनऑर्गेनिक आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है किसके अंदर, जाइलम के अंदर। मगर ये गलत है। दोनों ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा, दोनों इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा किसके अंदर, जाइलम के अंदर होगा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मैंने आपको बताया है जाइलम के अंदर होगा ये ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने लायक है कि फास्फोरस एंड सल्फर, जैसे हमारा फास्फोरस है ना, और हमारा सल्फर जो है, they run in the xylem, phosphorus and sulfur they run in the xylem, कैसे, किस शक्ल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शक्ल में, किस शक्ल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शक्ल में इनको देखा गया है, किसके अंदर, जाइलम के अंदर, किसके अंदर, जाइलम के अंदर इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में देखा गया है, ठीक है।
सो जो मिनरल एलिमेंट्स जो पास होते हैं जाइलम में वो दोनों शक्लों में होते हैं, या यहाँ पर यही चीज़ याद रखने लायक है कि ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो भी जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होगा मिनरल्स का वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म दोनों, लेकिन होगा किसके अंदर? जाइलम के अंदर। होगा किसके अंदर? जाइलम के अंदर। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि इनऑर्गेनिक का होता है फ्लोएम के अंदर और ऑर्गेनिक का होता है जाइलम के अंदर, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। सारा का सारा जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके अंदर होगा? जाइलम के अंदर होगा, राइट। अच्छा अब देखिए ये जो मिनरल आयन जाइलम के ऊपर जाएंगे, आपको पता है जाइलम के ज़रिए जब जाते हैं तो ये जाएंगे कहाँ? जो फ्रूट्स हैं, जो सिंक तक है ना, इनको जाना कहाँ तक है? इन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक आयन जो है जो जाइलम के अंदर पहुँचे हैं, तो इनको जाना कहाँ है? इनको जाना है सिंक तक, है ना। सिंक तक हमें पता है। सिंक क्या है? सिंक मतलब जहाँ पर इनकी ज़रूरत है। अब मैंने आपको बताया ज़रूरत कहाँ पर है इनकी। जैसे डेवलपिंग फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, है ना, ये सारे जो है यहाँ पर ही इनकी ज़रूरत है ना, फ्रूट्स में, सीड्स में, डेवलपिंग फ्रूट्स, है ना, सीड्स, है ना, लीव्स, है ना। सो डेवलपिंग मतलब फ्लावर्स जो है इनके अंदर वगैरह वगैरह, जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत है तो सिंक तक इनको जाना है, राइट। सिंक पूरा इनको पहुँचना है वहाँ पर। अच्छा, तो ये जाएंगे एसेंट ऑफ सैप के ज़रिए। आपको पता है किसके ज़रिए जाएंगे? प्रोसेस एसेंट ऑफ सैप हमने देखा है कि एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, उसी प्रोसेस के ज़रिए ये पहुंचाए जाएंगे। नाउ यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने लायक है कि यहाँ पर रीमोबिलाइजेशन होती है कुछ मिनरल्स की। क्या होती है? देयर अकर्स रीमोबिलाइजेशन ऑफ सम आयंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेनीसेंस होता है। क्या होता है? सेनीसेंस क्या होता है? मतलब ओल्ड एज, प्लांट्स की ओल्ड एज होती है। अब वो पार्ट जो ओल्डर हो रहे होते हैं प्लांट्स के, तो वो पार्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि लीव्स जो हैं वो ओल्ड हो रहे हैं, सेनीसेंस हो रहा है उनमें, ठीक है। अब वो लीव्स जो हैं वो बहुत सारे मिनरल्स को बेचता है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हम देख रहे हैं सेनीसेंस हो रहा है किस में? लीव्स में हो रहा है। फॉर एग्जांपल लीव्स जो हैं वो ओल्डर हो रहे हैं। अब ये इस टाइम पे कुछ मिनरल जो हैं वो रिमोबलाइज होते हैं किस शक्ल में? जैसे नाइट्रोजन को वापस भेजा जाता है, और सल्फ़र या फास्फोरस, पोटाशियम, ये याद रखना। नाइट्रोजन है इनमें इम्पोर्टेंट, सल्फ़र, फास्फोरस और पोटाशियम, इनको रिमोबलाइज किया जाता है, ठीक है। जब ये सेनीसेंस हो रहा होता है लीव्स के अंदर या किसी पार्ट में, तो उस टाइम पर ये जो आइंस हमारे पास होते हैं, इंपॉर्टेंट आइंस, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटाशियम, इनको वापस भेज दिया जाता है। कहाँ पर भेज दिया जाता है? मतलब इनको कहाँ भेज दिया जाता है? जहाँ पर मतलब आपका रिमोबलाइज जो मिनरल्स हैं वो किन के लिए अवेलेबल होते हैं? फिर इन्हीं जो हमारे पास सिंक, जो हमारे पास डेवलपिंग लीव्स, फ्रूट, सीड्स वगैरह होते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होती है इन वाले एलिमेंट्स को, इन वाले आइंस को भी फिर यहाँ पर वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ को आप फिलहाल देख लेंगे एक बार अच्छे से।